देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से 27 मतदाता का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर जिले के जिलाधिकारी राजीव रोशन मौजूद थे। वहीं मौके पर अपर समाहर्ता राजेश झा राजा सहित कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। हमने जिला के जो वरिष्ठ मतदाता हैं उनको इस सभागार में बुला करके हमारे भारत निर्वाचन आयुक्त के जो विचार हैं, जो उनकी अभिव्यक्ति है, उनसे हम लोग उनको अवगत कराए हैं। साथ ही उनको सम्मानित करने का काम किया गया है। वास्तव में जो वरिष्ठ मतदाता हैं, देश के लोकतंत्र को उन्होंने मजबूत होते हुए देखा है। आज़ादी के बाद भारत ने कदम दर कदम आगे बढ़कर के लोकतंत्र को जिस प्रकार से स्थापित किया है, लोकतंत्र की गरिमा को जिस प्रकार से बढ़ाया है, इसमें वो लोग जो हमारी युवा पीढ़ी के मतदाता हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत भी। इसीलिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा वरिष्ठ हमारे जितने मतदाता हैं, जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, उन्हें प्रेरणा मानते हुए इस दिवस को एक समारोह के रूप में मनाने का निर्देश प्राप्त हुआ था। हम लोग इसी कड़ी में ये आयोजन कर रहे हैं। सम्मान मिला है, ऐसा शुरू से थे, अभी तक के कुछ हुआ, अब आई नहीं खुशी है। हाँ, बहुत खुशी चाहते रन क्योंकि रन जितने भी प्रदर्शन इतने कष्ट उठा के पधारे हैं, हम सबका स्वागत करते हुए धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं जो इतना देर तक बैठे रहे और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। बिहार में कई वर्षों से शराबबंदी कानून लागू है। इसके बावजूद लोग शराब के कारोबार में जुड़े हुए हैं और शराब पी रहे हैं। ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए और इस शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए दरभंगा में महाअभियान चल रहा। शराब बेचने वालों से लेकर शराब पीने वाले लोगों को भी धरपकड़ किया जा रहा। 27 आदमी को शराब पीने के मामले में और शराब बेचने के मामले में 10 लोगों सहित 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों में 5 महिलाएं भी गिरफ्त में हैं। गिरफ्तार इन लोगों के पास से कई लीटर शराब भी जब्त किए गए। सभी लोगों को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार कर हाजत में लाया गया है। मालूम रहे कि इस प्रकार का शराब पीने वालों से लेकर शराब बेचने वाले और शराब बनाने वाले ऐसे तमाम लोगों कार्रवाई करने के लिए मुख्यालय पटना के द्वारा प्रत्येक शनिवार को महाअभियान चलाकर ऐसे लोगों को धर दबोचा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और ऐसे लोगों पर जुर्माना भी किया जाता है, जेल भी भेजा जा रहा। शराब पीने के मामले में पहली बार पकड़ आने पर जुर्माना कर छोड़ दिया जाता है, लेकिन दूसरी बार पकड़े जाने पर 1 साल की सजा कर दी जाती है। लोगों का शनिवार को महाअभियान चलाया जा रहा है पटना द्वारा, और इसमें हम लोगों को पीने वाला और बेचने वाला को पकड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा शराबबंदी हम लोगों को करवाना है, शराब ना बिके, इसलिए हम लोग जगह जगह छापेमारी कर रहे हैं पूरे जिला में। और जो दोबारा पकड़ा जा रहा है उन लोगों को 1 साल का सजा भी करवा रहे हैं हम लोग। और अभी आदेश आया है, सबके घर पे एक पोस्टर चिपकाना है, वो हम लोग सोमवार मंगलवार से वो भी शुरू करेंगे। अभी लगभग 10 आदमी शराब पीने में और लगभग 27 आदमी शराब पीने में और बेचने में 10 आदमी जिसकी गिरफ्तारी हुई है। अभी कोर्ट का कार्रवाई चल रही है, 2 बजे तक हम लोग कोर्ट ले जाएंगे। शराब की बरामदगी हुई है लगभग 16 लीटर चुलाई शराब और बाकी सब ब्रेथलाइजर से जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई है। 5 बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में गत 1 साल की तरह
इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और मिथिलांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश से राज्य सरकार द्वारा अनुदानित 7 संबंधित कॉलेजों के शैक्षणिक सत्र 2011 से 14 तथा 2012 से 15 के लिए अनुदान राशि भुगतान हेतु कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के द्वारा दरभंगा कोषागार को प्रेषित किया गया है। कुल सचिव ने बताया कि जिन महाविद्यालयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा आवश्यक कागजात विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है, उन महाविद्यालयों की राशि तत्काल भेज दी गई है। शेष महाविद्यालयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा आवश्यक कागजात प्राप्त होने के बाद उन्हें भी अनुदान मद की राशि भेज दी जाएगी। माननीय कुलपति प्रोफेसर SP सिंह के निर्देशानुसार आज से पूजा का अवकाश है, अर्थात अब विश्वविद्यालय और सभी अंगीभूत इकाई कॉलेजों में 6 तक छुट्टी हो रही है। जाहिर है कि इस 2 महीने से शिक्षक एवं शिक्षक कर्मियों को वेतन नहीं मिला है, लेकिन माननीय कुलपति महोदय ने 7 एफिलिएटेड कॉलेज जो हमारे हैं, राज्य सरकार से उनका अनुदान आया था, तो इस अवसर पर 7 कॉलेजों के जिन कॉलेजों ने उपयुक्तता प्रमाण पत्र और वांछित जो उनके कागजात थे जमा किए थे, उन्हें राशि ट्रेजरी के माध्यम से भेज दी गई है। उसी तरीके से 29 जो पेंशनधारी थे उनकी ग्रेच्युटी और रियल की राशि भी आज भेज दी गई है, ताकि इस अवसर पर, पूजा के अवसर पर उन लोगों को राहत मिल सके। विश्वविद्यालय का ये प्रयास है कि राज्य सरकार के द्वारा जैसे ही राशि मिलती है, त्वरित गति से हम अपने जो लाभान्वित हैं, चाहे वो शिक्षक हैं, शिक्षाकर्मी हैं या संबद्ध महाविद्यालय हैं, उन तक उनकी राशि भेजते हैं। बिरौल थाना के दखली के 5 महीने पहले अपहृत कृष्ण कुमार शर्मा के बरामदगी को लेकर दरभंगा DM SSP के समक्ष पिछले 7 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं लाचार मां बाप से मिलने भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार के नेतृत्व में नेताओं की टीम धरना स्थल पर पहुंचकर अनशनकारियों की स्थिति का जायजा लिया और उनके साथ अपनी एकजुटता का इजहार दिया। मिलता रहा जो हम अपहरणकर्ता को तुरंत गिरफ्तार करेंगे, पकड़ेंगे, मगर वहाँ की प्रशासन की रूख गरीब विरोधी, दलित विरोधी साबित हुआ है और काफी परेशान के बाद परिवार आज 20 तारीख से जब आमरण अनशन पे हुआ है, तब जाके अनशन के दबाव में प्रशासन ये खाना पूर्ति करके 3 आदमी को जो गिरफ्तार किया है, ये खाना पूर्ति है साबित। प्रशासन चाहे तो प्रशासन 24 घंटा में उसको रिकवरी करेगा। और भाकपा माले दलित गरीबों की पार्टी है और न्याय के साथ हमेशा खड़ी रहती है, इसीलिए उस इलाका में यहाँ से हम लोग अल्टीमेटम देना चाहते हैं पदाधिकारी को, प्रशासन को, जो आप उसको 1 सप्ताह के अंदर बरामदगी हो, नहीं तो उस इलाका में गरीबों को एक बड़ी जनगोलबंदी करके एक बड़ी सभा होगी और उस सभा से वहाँ की प्रशासन से इसकी जवाब मांगा जाएगा। गरीब हो गया है और कृष्ण कुमार शर्मा का अपहरण हुआ है, इसमें मुकदमा हुआ है,
लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासन के स्तर पर नहीं हुई। और विडंबना ये है कि एसपी साहब के सामने मतलब कृष्ण कुमार शर्मा के पिताजी और माँ पिछले 10 दिनों से अनशन पर बैठी हुई है और प्रशासन ने सुधि लेना भी उचित नहीं समझा। ये जो सरकार है, ये जो प्रशासन का रुख है, हम इसके खिलाफ जरूर ही प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हैं और हम मांग करते हैं कि अविलंब जो अनशनकारी लोग हैं उनसे वार्ता करे प्रशासन और इस मामले का हल करे और जो पीड़ित अपहृत कृष्ण कुमार शर्मा है उसकी बरामदगी करे। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। And giving the non-violence means like Gandhiji, he is against the violence, so we are following non-violence. Today we passed the plans to 3 friends, showing that we have friendship and while peacefully we can be living happily all over the world. So today as we celebrated Gandhi Jayanti, on the occasion of his birthday, we light up the candles and gave him a proud welcome. So today we took the oath on different things like nature and how we will be peaceful in whole our life. So thank you. Einstein said that Gandhi is a person when the world will say that will not believe that he existed, and he was that type of person. He believed in non-violence and patriotism. The one whosoever had followed the path of patriotism had achieved great for the country. So by this day we are getting the knowledge and motivation so that we can be a patriotic person, so that we will do something for our country, our society, our family and ourselves too. Yes. From this we conclude, as we had assembly today in which we had 2 speeches, in which one of them I was also involved, and basically I focused on the theme. Basically the message was my theme. Whatever Gandhi was having the message for all, like we can say non-violence, it was the one of the foremost message for the Gandhi, and the principle of tolerance followed by the Gandhi. And I made just some things about him, and the true message which I said, or we can say the Gandhi said, we should follow the non-violence, the principle of tolerance, we should have the honesty and the consistency. Thank you. So today on the occasion of Gandhi Jayanti, we are celebrating it one day earlier, as it should be held on Sunday, but we are doing it today. Today we are doing skits. They have been done for the purposes of influencing students so that they can motivate themselves and learn from the life of Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर,
डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। दुर्गा पूजा समिति नाका नंबर 6 की ओर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। राजू जी की तरफ से आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा समिति आललपट्टी की ओर से कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 501 कुमारी कन्याओं ने भाग लिया। पूजा समिति की ओर से आज कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। आज भगवती दुर्गे का आज छठी है और कल सप्तमी है, पट खुलेगा और उसी के शुभ अवसर पर हम लोगों ने छठी जो बेलनौती होता है, जो परंपरा से चलता आ रहा है, वह उसी आधार पर हम लोग इस पूजा को मनाते आ रहे हैं और हम लोग बेहद स्तर पर कलश शोभा यात्रा निकाले हैं और फिर हम लोग यहाँ के बाद फिर पूजा पंडाल में जाएंगे, फिर पुनः कल आएंगे। राम जानकी मंदिर दुर्गा पूजा समिति की ओर से कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कुमारी कन्याएं माथे पर कलश लेकर वापस मंदिर परिसर में जल भरकर पहुंची। आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता, आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता। जगमग करती पावन ज्योति, हर कोई शीश झुकाता। माता 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 माता, आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता, आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता। आज जगराता है, माँ का जगराता है, माँ का
सौभाग्य की बात है कि हमारे गोविंदपुर मंदिर से होते हुए टावर होते हुए ब्रह्मस्थान होते हुए पूरा भ्रमण करते हुए स्थान पर पहुँचे।